हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर गणित प्रकाश जो कि नई सिलेबस के अनुसार नई किताब है कक्षा 6 के लिए राजस्थान बोर्ड ने जो जारी की है उसका अध्याय अपने पहला कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट अपने कर चुके हैं। आज के सेकंड पार्ट के अंदर अपने पेज नंबर 5 जो किताब का पेज नंबर 5 है उस 5 पे जो अपने को सवाल दे रखे हैं उसको सॉल्व करते हैं, जो कि संख्या अनुक्रमों का दर्शांकन है। यानी कि जो इससे पहले जो अपने संख्याओं का पैटर्न किया है उन्हीं संख्याओं को चित्र रूप के अंदर दर्शाकर पैटर्न को समझाया गया है, जो कि थोड़ा और सरल तरीके से अपने उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अपने को एक सारणी दे रखी है। इस सारणी को जो अपने इससे पहले जो क्लास की थी उसके अंदर अपने को संख्याएं लिखी हुई थी, ठीक है। ऐसे सभी संख्या होगी एक एक, उसके बाद गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5, फिर विषम संख्याएं, सम संख्याएं। थोड़ा सा अपने इसको रिवाइज कर लें तो आप देखोगे इस तरीके की जो सारणी अपनी बनी थी। अब इन्हीं संख्याओं को बिंदु रूप के अंदर या फिर चित्र रूप के अंदर अपने को इस सारणी के अंदर दर्शाया गया है। संख्याएं वही हैं, बस इसको क्या किया गया है, चित्र रूप के अंदर अपने को दिखाया गया है बिंदु बनाकर। अब इससे संबंधित अपने को नीचे प्रश्न दे रखे हैं, आइए पता लगाएं। पहला दे रखे हैं जो सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक के अंदर प्रतिलिपि बनानी है। यानी कि ऊपर जो अभी हमने सारणी देखी उस सारणी को आपने वैसा का वैसा अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है और साथ ही साथ प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र भी बनाना है। यानी कि ये सारणी तो इतनी तो बनानी है, सेम टू सेम आपको बनानी है अपनी नोटबुक के अंदर, और साथ ही साथ इससे आगे वाला भी अपने को एक एक बनाना है। तो आगे वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे एक इस तरीके से बिंदी आ जाएगी। अब 5 है, 5 के बाद 6 आता है तो यहाँ पे 6 डॉट इस तरीके से अपने को साफ साफ सीधे सीधे लाइन से लगाने हैं। 6 बिंदियाँ अपने को यहाँ पे बनानी है। उसके बाद विषम संख्या 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11 आता है तो यहाँ पे अपने को 11 बिंदियाँ हैं वो बनानी है, ठीक है। 11 यहाँ पे बनानी है। जैसे ऊपर पहले आप चाहो तो ऊपर 6 बना दो और इसके बाद नीचे आप 5 बना सकते हो, या ऊपर 5 बना दो नीचे 6, टोटल आपको 11 इसमें करनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे अपने पास आता है सम संख्याएँ 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12, तो इस तरीके से आपको 12 डॉट यहाँ पे बनाने हैं। फिर त्रिभुजाकार संख्या के अंदर एक में फिर 2 जोड़ेंगे 3, ठीक है। उसके बाद 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, और 15 में फिर 6 जोड़ें तो 15 और 6 होते हैं 21। तो आपको यहाँ पे 21 डॉट का एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले ऐसे यहाँ पे ऊपर एक डॉट लगा दोगे, फिर उसके नीचे इस तरीके से 2 बना दोगे, इसके नीचे 2 के बाद फिर इसके नीचे ऐसे 3 बना दोगे, ठीक है। 3 के बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से 4 बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज है वो अपना नीचे की ओर बढ़ाते जाओगे। 4 के बाद फिर 5, इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपको 21 डॉट का एक जो त्रिभुज है वो बना देना है। फिर वर्ग संख्या के अंदर 1 4 9 16 25, 25 के बाद अगली वर्ग संख्या अपने पास 36 आती है तो 36 डॉट का आपको यहाँ पे एक वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे नीचे आप 5 ही है, इधर गिनोगे तो भी अपने पास 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। 5 5 का ये बन रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले लाइन के अंदर 6 लेने हैं और इस तरफ भी आपको 6 लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी 1 तो हो ही गया, 2 3 4 5 और 6, फिर ऐसे फिर इससे नीचे आ जाओगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 नीचे बनाए। अब इसकी सीध के अंदर ऐसे ऐसे अपने के करने हैं, डॉट लगा के इसको सीधा सीधा स्केल से अपने को बना देना है। तो ये 36 का एक क्या बन जाएगा, अपने पास वर्ग बन जाएगा। इसके बाद घन संख्या बनानी है। 125 दे रखा है, 125 5 का घन होता है, 6 का घन अपने पास आ जाएगा। 6 का घन होता है 216। तो ये 216 का आपको सेम टू सेम डायग्राम इस तरीके का बनाना है। बट इसमें आप देखोगे तो ये जो लाइनिंग है, जैसे यहाँ पे देखें 1 हो गया, ये 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से दे रखी है अपने को लाइन, ठीक है। ऐसे ही फिर ये ऊपर हो जाएंगे, ऐसे ये दे रखी हैं। तो इस तरीके का ही आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो बीच में 5 लाइनें खींच देंगे, 5 लाइनें लेते हुए और बीच में अपने को ये बनाना है। नेक्स्ट अपने दूसरा प्रश्न दे रखा है कि 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। तो ये क्या बनाती है? त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है अपने को बताना है। फिर वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहलाती है, घन संख्या या घन क्यों कहलाती है। इसका अपने उत्तर लिखेंगे, किस तरीके से आपको नोटबुक के अंदर लिखना है वो अपने बाद में इसमें साथ में सॉल्व करते हैं। फिर ऐसे तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि 36 क्या है। 36 एक त्रिभुजाकार संख्या भी है, यानी कि इससे बिंदुओं से क्या बनता है, इन बिंदुओं से त्रिभुज भी बनता है। 36 बिंदुओं से त्रिभुज भी बनता है, 36 बिंदुओं से वर्ग भी बनता है, यानी कि दोनों ही बनते हैं। तो दोनों को अपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर इसका चित्र बनाना है, त्रिभुज भी बनाना है और वर्ग भी बनाना है। तो इसके अलावा और भी संख्याएं हो सकती हैं क्या जो त्रिभुजाकार भी बनती हो और वर्गाकार भी बनती हो, वो अपने को बतानी है। फिर चौथे प्रश्न के अंदर ये किस तरीके का अनुक्रम अपने को दे रखा है। तो ये एक छठभुजाकार है, छठभुजाकार इसको कहते हैं और इसको आगे वाली संख्या वो अपने को बताएंगे। तो इसको नोटबुक के अंदर अपने करेंगे। फिर पांचवें के अंदर अपने को दे रखा है इस तरीके से 2 की घात। 2 की घात को अपने इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो 3 की घात को दिखाने के लिए क्या निरूपण अपने करते हैं, कौन सा चित्र अपने बनाते हैं, वो अपने को देखते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने देखते हैं एक नोटबुक के अंदर आपको किस तरीके से नोटबुक के ऊपर आपको करना है। तो अपने देखें इस तरीके से करने अपना प्रश्न था जो दूसरा कि 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि इन संख्याओं को बिंदु रूप में सेट की जगह पे आप व्यवस्थित करना भी लिख सकते हैं। सेट करने पर एक त्रिभुज बनता है। तो इस तरीके से इन संख्याओं को अपने सेट करते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति अपने बनती है। दूसरा पूछा गया था कि 1, 4, 9, 16, 25 को वर्ग संख्याएं क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाए क्योंकि इन संख्याओं को बिंदु रूप में सेट करने पर वर्ग बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला अपने से पूछा था कि 1, 8, 27, 64, 125 को घन संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को बिंदु रूप में व्यवस्थित करने पर घन बनता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अपने। इनका उत्तर इस तरीके से लिखना है कि उन बिंदुओं को, संख्याओं को अपने चित्र में बनाते हैं तो त्रिभुज बनता है, दूसरे में वर्ग बनता है और तीसरे में घन बनता है। इसी कारण इनको त्रिभुज संख्या या फिर उनको वर्ग संख्या या फिर उनको घन संख्या अपने कहते हैं। तीसरा प्रश्न अपने से पूछा गया था कि जो 36 है, 36 से एक त्रिभुज भी बनता है और एक वर्ग भी बनता है। तो ये 36 बिंदु लेके यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से आपको क्या करना है, 36 बिंदुओं को लेकर एक त्रिभुज बनाना है, 36 बिंदुओं को लेकर आपको इस तरीके से एक वर्गाकार आकृति बनानी है। और अन्य उदाहरण जिसमें सेम बनेगा, त्रिभुजाकार आकृति भी बनेगी और वर्गाकार आकृति भी बनेगी, उसके उदाहरण हो जाएंगे 1225, 41616। अब इन इतने ज़्यादा बिंदुओं का चित्र बनाना थोड़ा संभव नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ इसके अपने उदाहरण लिख दिए हैं। नेक्स्ट अपने से चौथे प्रश्न के अंदर पूछा था कि एक चित्र अपने को दे रखे थे छठभुजाकार के, तो उसका पैटर्न अपने को बताना है। तो इस पैटर्न इसमें आ जाएगा। दे रखा था अपने को 1 दे रखा था, 7 दे रखा था। तो 7 को अपने लिखेंगे 1 + 6 = 7 आ जाएंगे। उसके बाद फिर अगला आता है 19। तो 19 कैसे बनेगा, जो यहाँ पे 7 है वो 7 का 7 आया, 6 × 2 तो 6 दूनी 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 होते हैं। ये 19 का 19 फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 × 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 6 गुना क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे भी इसको भी अपने इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 6 × 0, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा क्योंकि 6 को 0 से गुणा करते हैं। फिर इसमें लिख देंगे 6 × 1 तो ये 7 हो जाएगा, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4। क्योंकि ये छठभुज है तो छठभुज में 6 के गुणा के अंदर संख्याएं चलती हैं, 6 × 1, फिर 6 × 2, फिर 6 × 3, फिर 6 × 4। ऐसे ही अगर अपने को आगे वाली संख्या देखनी है भी क्या आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 61 लिखा, 61 सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस के निशान आएंगे, 61 फिर प्लस आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 × 5,
6 गुणा 5 कितने होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं। 30 में 61 जोड़ेंगे तो 61 और 30 हो जाएंगे 91। तो आगे वाली जो आकृति, जो बिंदु जिसमें बनेंगे छठभुज के अंदर, वो 91 बिंदुओं का बनेगा। ठीक है, इसके जो डायग्राम है वो अपने को अपनी बुक के अंदर दिखा रखे हैं। फिर उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, पांचवें का एक जो 2 की घात वाला है वो तो अपने को बुक के अंदर बना के दे ही रखा है, वैसा का वैसा अपने को चित्र है, निरूपण है, वो कर देना है। 3 की घात वाला अपने से पूछा था, तो 3 की घात वाला आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे नोटबुक के अंदर आप देख रहे हो, 1 के लिए 1 सर्किल आ जाएगा, फिर 3 के लिए 3 सर्किल आ जाएंगे, 3 की घात 1, उसके बाद फिर 3 की घात 2 करेंगे। 3 की घात 2 जो होती है तो वो 9 होती है। तो यहाँ पे गिन के आपको 9 सर्किल बनाने हैं, मैंने थोड़े कम ही बनाए हैं, आपको इस तरीके से इसके ऊपर करते 9 सर्किल को पूरा करना है। या फिर आप इसको ट्रायंगल ग्रुप में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो अपना प्रश्न है उसको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस पेज नंबर 5 के ऊपर जितने क्वेश्चन अपने को दिए हुए थे वो अपने इसके अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट अपना पेज नंबर 8 पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।